नमो नमः बच्चों। बेटा आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का चतुर्दश पाठ अह आहा च इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने पेरेंट्स को भी सुनाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी पढ़ना। अजीजः सरलः परिशर्मिः च आसीत्। अजीज नाम का बेटा एक लड़का था। वह सरल स्वभाव का और परिश्रमी था अर्थात मेहनती था। सः सेवा स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह अपने स्वामी की सेवा में लीन रहता था अर्थात अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। ठीक है, गृहं गन्तुम घर जाने के लिए। गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया बेटा, तब बना गन्तुम। तो वह घर जाने के लिए क्या चाहता था? छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। उसका जो स्वामी था वो चतुर था। सः चिंत्यति। उसने सोचा अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्ये कुशलः। अजीज के अलावा कोई अन्य कार्य में कुशल नहीं है अर्थात अजीज जितना मेहनती है, जितना अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, उतना कोई और नहीं करेगा। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृह्णाति। और यह छुट्टी लेगा तो वेतन भी मांगेगा, क्योंकि यह अपने घर जा रहा है। अगर ये घर जा रहा है तो वेतन मांगेगा। ठीक है, तो एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृह्णाति। यह छुट्टी के साथ वेतन भी लेगा। अब स्वामी चतुर है। ठीक है, स्वामी कैसा है? चतुर है। और अजीज जो है उसका स्वभाव कैसा है? सरल है। अब स्वामी क्या करता है? एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर स्वामी कथयति। स्वामी कहता है, क्या कहता है स्वामी? अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुम्हें अवकाश भी दूंगा अर्थात छुट्टी भी दूंगा, वेतन भी दूंगा और आपका सारा धन दूंगा। ठीक है, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें क्या दूंगा? अवकाश भी, वेतन भी और सारा धन दूंगा। परम एदर्थम त्वम वस्तुद्वयम् आन्यम। लेकिन तुम्हें उसके लिए 2 वस्तुएं लानी होगी। अब वो 2 वस्तुएं कौन सी मंगवा रहा है? अहा और अहा चा इति। अरे और ओहो, आपको ये 2 वस्तुएं लानी होगी। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये 2 वस्तुएं लाने के लिए जो अजीज है वो सारी जगह घूमेगा और किस तरह से एक बुढ़िया माँ उसकी हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई है, इस कहानी में बताई गई है। ध्यान से सुनो। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, अजीजः अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। ठीक है, क्या कहाँ निकल जाता है? अजीज 2 वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सः इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। इतस्ततः मतलब बेटा इधर उधर। ठीक है, परिभ्रमति घूमता है। इसके शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं, ध्यान दे लेना। जानान पृच्छति, और लोगों से पूछता है। क्या पूछता है? आकाशम पश्यति, आकाश से पूछता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, वह इन 2 चीज़ों के लिए अह और अह, इन 2 चीज़ों को लाने के लिए जैसे निकलता है तो वह लोगों से भी पूछता है कि ये 2 चीज़ों से कहाँ मिलेगी। आकाश की ओर देखता है, पृथ्वी से प्रार्थना करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। चिंतयति ही परिश्रमशः धनम सह नैव प्राश्यति। कुत्रचित् एकदा वृद्धा मिलति। ये कहता है कि वह सोचने लगा, चिंत्यति। अब जो अजीज है वो क्या सोच रहा है? परिश्रमशः धनम सह नैव प्राश्यति। जो उसने परिश्रम करके धन कमाया है वह अब उसे नहीं मिलेगा। परिश्रम का जो धन है जो उसके सेठ के पास है वह उसे अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका सेठ जो है वो बहुत चतुर है। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती। उसे कहीं पर एक बुढ़िया मिलती है। सह ताम सर्वां व्यर्थां शार्वती। वह उससे उसकी सारी पीड़ा सुनती है, वह उससे उसकी सारी बातें सुनती है। ठीक है, उसको क्या मिली? एक बूढ़ी
औरत मिली, कुत्रचित एक वृद्धा मिलती, उसे कहीं पर एक बूढ़ी औरत मिली और उसकी सारी बातें सुनती हैं। अब बूढ़ी माँ क्या करती है, सा विचार्यति। अब यहाँ बेटा बूढ़ी माँ के लिए सा यूज़ हुआ है, सा स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है ना, तो यहाँ जो सा है वो बूढ़ी माँ के लिए यूज़ हुआ है। सा विचार्यति, वह सोचती है, विचार करती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, जो स्वामी है, जो उसका मालिक है, वह अजीज को धन नहीं देना चाहता। सा तम कथयति, वह उसे कहने लगी, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुम्हें वो 2 वस्तुएं दूंगी। कौन सी 2 वस्तुएं, जो उसके मालिक ने उससे मांगी थी, और वो कौन सी थी 2 वस्तुएं, अह और अह। परम द्वम एव बहुमूल्यम वर्तते, लेकिन कहती है कि ये जो दोनों हैं वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। ठीक है, ये जो 2 वस्तुएं आपका जो मालिक आपसे मांग रहा है, यह क्या है, बहुत ही कीमती है। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, अब वो बूढ़ी माँ से 2 लेके आ जाता है चीज़ें, और वो बहुत प्रसन्न होता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, जो अजीज है उसको देखकर स्वामी क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, और स्वामी धीरे धीरे पेटियों को उघाड़ता है। उद्घाटयति का मतलब खोलता है या उघाड़ता है। पेटिकायाम लघु पात्रम द्वयम आसीत्, पेटिका में 2 छोटे छोटे और पात्र थे, अर्थात 2 छोटे छोटे डब्बे और थे। पहले एक बड़ा डब्बा था, उसके अंदर 2 छोटे छोटे और 2 डब्बे थे, पात्र थे। ठीक है बेटा, देखो ये पेटिका ये बड़ी वाली है, और उसके नीचे अंदर क्या है, लघु पात्र द्वयम, 2 छोटी छोटी पेटियां और हैं। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने एक छोटा पात्र खोला। सहसा एका मक्षिका निर्गच्छति, अचानक से एक मक्खी उसमें से निकली। तस्यः च हस्तम दशति, और उसके हाथों पर उसने डंक मारा, अर्थात उसके हाथों को काट लिया। क्योंकि मक्खी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है बेटा, वो डंक मारती है ना। आप लोगों ने सभी ने मधुमक्खी देखी भी होगी, आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कैसे डंक मारती है वो। तो वो क्या कहते हैं, उसने क्या किया है, एक पहले छोटा पात्र खोला, छोटा डब्बा खोला, और अचानक से उसमें एक मक्खी निकली, मधुमक्खी निकली, और उसने उसके हाथ पर डंक मारा। स्वामी उच्च ही वदति अह, स्वामी जोर से बोला अह, अरे अरे मुझे तो मक्खी ने काट लिया। जैसे हमारे अगर मक्खी काट जाए या हमें कुछ हो जाए तो हम ये करते ना, अरे मुझे लगी। इस तरह से हमारे मुंह में से भी ध्वनि निकलती है ना बेटा, तो ऐसे ही उसके मुंह में से भी यही ध्वनि निकली अह। क्यों? क्योंकि उसको मक्खी ने काट लिया था, उसको मक्खी ने डंक मारा था। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, उसने अब दूसरा लघु पात्र उघाड़ा। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकली। जैसे ही उसने दूसरा डब्बा खोला, उसमें से एक दूसरी मक्खी निकली। सा ललाटे दशति, उसने उसके मस्तक पर काटा। ललाट का मतलब होता है मस्तक, माथा, जिसको हम बोलते हैं माथा। ठीक है, उसने उसके मस्तक पर काटा। पीड़ितः सह अति उच्च ही चित करोति, और पीड़ित होकर अर्थात पीड़ा से युक्त होकर वह बहुत तेजी से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आ। क्या कैसे चिल्लाया उसने? आ इति ही। अब उसने जब चिल्लाया तो उसके मुंह से क्या निकला? आहा। पहले तो उसको हाथ पे काटा तो उसके मुंह से क्या निकला? आहा। लेकिन जब उसका माथे पर दोबारा से मधुमक्खी ने काटा तो उसके मुंह से क्या निकला? आ। तो जैसे हमें भी लग जाती है, बच्चों को लगती है, जब बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, आ लगी। लेकिन जब तेज लगती है, जब कहते आ बहुत तेज लगी, तो इस तरह से ही इसके भी जब पहली मक्खी ने बेटा हाथ पे काटा, हाथ पे डंक मारा, तो उसके मुंह से आहा निकला, और दूसरी ने मारा तब तेज आवाज में आहा की साउंड आई। देखो, ये देखो मधुमक्खी है, पहले मधुमक्खी ने उसके हाथ पे डंक मारा, और यहाँ पे माथा, माथा का मतलब ललाट होता है बेटा, दूसरी मधुमक्खी ने उसके माथे पे डंक मारा। ठीक है, जब उसने एक मधुमक्खी निकली तो उसने उसके हाथों पर डंक मारा, अर्थात उसके हाथों को काटा, और दूसरी मक्खी ने उसके माथे को काटा। अजीजः सफलः आसीत्, अब अजीज सफल हो गया, क्योंकि उसके मालिक ने उससे यही 2 चीज़ें मंगवाई थी। स्वामी तस्मै अवकाशश्च वेतनश्च च पूर्णं धनं ददाति,
अब स्वामी ने उसका क्या दिया, छुट्टी भी दी और उसको पूरा धन भी दिया। ठीक है, तो अजीज अपने कार्य में सफल हुआ। तो बेटा हमें भी जो कार्य करना चाहिए वो अच्छी तरह से सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना कार्य मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरा कार्य करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही होता है। देखो जैसे जो सेठ थे, जो उसके मालिक थे, उसने उसके लिए बुरा किया ना, वो उसका धन नहीं देना चाहता था। अजीज ने इतनी परिश्रम किया तो भगवान ने उसका साथ दिया, बूढ़ी माँ ने उसका साथ दिया और उसको सबक सिखाया, उसके सेठ को सबक सिखाया। ठीक है, ओके बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।